हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, संडे के दिन का व्लॉग है मेरा। शाम के टाइम करीब 4 बजे हन्नू को सुलाकर फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं पूजा पाठ भी नहीं कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और खांसी वगैरह तो अभी भी हो रही है। फिर मैं सोचा चलो आज ना अच्छे से अपना मंदिर वंदिर साफ कर लेते हैं और फिर पूजा करेंगे बाद में। सुबह सुबह तो मैं जल्दी जल्दी में नहीं होता, क्योंकि कपड़े वगैरह धुले थे मैंने, बहुत सारे कंबल का कवर वगैरह, सारी बेड शीट, सारे मोटे मोटे कपड़े हो गए थे, तो बहुत टाइम लग गया था। इसीलिए सुबह मैंने पूजा भी नहीं की थी। बस फिर सूरज को ही पानी दे दिया था, सूर्य देवता को। और फिर मैं क्योंकि पूजा करने के लिए ना मुझे पहले मंदिर की सफाई करनी थी, और फिर काफ़ी टाइम हो गया था मुझे कपड़े वगैरह धोते हुए, नाश्ता बनाया फिर। इसलिए बस फिर मैंने सोचा कि ना मैं बाद में करती हूँ ये सब काम। फिर मैंने इधर भी एक कपड़ा मार दिया था। कितने भी बार बार मारते रहो, धूल वगैरह हो ही जाती है। और फिर मैं इधर ना अब जब दूसरा कपड़ा लेके साफ उसको थोड़ा पानी में गीला किया था, उससे ना थोड़ा अच्छे से जो है तस्वीरें वगैरह है साफ हो जाएंगी। और सूखा एक एक साइड से थोड़ा गीला कर लिया था, वो कपड़ा बड़ा था, एक से सूखा, जिससे कि ना ये अच्छे से साफ हो जाएंगी सारे फ़ोटो। और बस मैं इनको अच्छे से साफ करके ना फिर मंदिर में साथ के साथ लगा दूंगी। और पता है पहले से क्यों नहीं किया था? क्योंकि हनु ना फिर परेशान करता है, वो ना तो उठा उठा के ना फेंक भी देता है बहुत सी बार, तो और कभी नीचे कभी ऊपर कभी बेड पे। बस फिर मैंने सोचा ना कि हनु सो गया है, तो अब मैं अपना आराम से अपना काम कर लूँगी। इसीलिए बस फिर मैं लग गई थी। और देखो बस मैं अब जो फटाफट से सारे काम कर दूंगी। और जो हनु होता है ना मेरे पास में, तो मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाती। अब तो बस मुझे अपने काम पे ही ध्यान देना था, फिर हनु को भी देखना होता है। कभी उसको यहाँ से रोको, कभी वहाँ से, कि बेटा ये नहीं उठाना वो नहीं उठाना। और वो फिर मानता नहीं है, बच्चे तो ऐसे करती ही हैं शरारत। और मैं यहाँ सारी फ़ोटो वगैरह जो तस्वीर ऊपर रखी थी राधा कृष्ण जी की, कान्हा जी की, वो भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और ना करने में भी करते करते रहो, तब भी इतनी धूल वगैरह हो जाती है बहुत सारी। और अब तो 10-12 दिन से तो बिल्कुल भी कुछ भी हुआ ही नहीं था इधर साफ़ सफाई है। और नहीं तो मोटी मोटी तो ऊपर ऊपर की तो मैं डेली करती रहती हूँ। और अब तो कई दिन से बस कुछ भी नहीं हो रहा था, झाड़ू पोछा ही बस, वो भी तीसरे दिन लगा था जब ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम थी मुझे। और पूजा वगैरह तो हनु के पापा कर लेते थे। सुबह के टाइम एक ही टाइम करते थे बस, वो सुबह के टाइम, शाम के टाइम शॉप पे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं ना बस मंदिर की सफाई वगैरह करके फिर दोपहर से अपना दिया बत्ती करना शुरू करती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे नीचे भी, इस पे कॉर्नर पे भी अच्छे से कपड़ा वपड़ा मार दिया था, क्योंकि धूल वगैरह हो ही जाती है। फिर चेयर पे भी। और खांसी में पता नहीं क्या हो रहा है, सूखी खांसी से हो रही है, ठीक नहीं होने में आ रही है। फिर यहाँ में पे ना मैं पूजा की प्लेट ले आई थी, मैं कहना इनको साफ़ करके रख देती हूँ, फिर शाम को पूजा करूँगी। और बस मैं फिर यहाँ पे कई दिन से साफ़ भी नहीं होती ना, क्या करते हैं वो पूजा तो कर लेते थे बेचारे, लेकिन प्लेट वगैरह साफ़ नहीं करते थे, ऐसे ही बस वैसे ही कपड़े से साफ़ करके कर लेते थे। और कई दिन से दिया भी बहुत गंदा सा हो रहा था ये, और लोटा भी। तो मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर रही थी। और फिर उसके बाद ना बस चाय का टाइम हो गया था, 4:30 बज गए थे मुझे इसी काम में। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं चाय भी बना देती हूँ, क्योंकि फिर शॉप पे भी दिखानी थी। और एक प्लेट और ये पूजा की रखी हुई थी, ये भी साफ़ कर दी थी फिर मैंने। और मैंने जो स्टूल का जूना होता है उससे बर्तन साफ़ करती हूँ पूजा के, और उससे ना बस मैं स्टील के जूने से पूजा के बर्तन ही साफ़ करती हूँ। और एक जैसे दूध का भिगोना होता है ना, वो थोड़ा सा वैसा हो रहता है, बस उसको साफ़ कर देती हूँ स्टील के भिगोने, इससे स्टील के जूने से, और कुछ नहीं करती। वैसे बर्तन मैं दूसरे उससे साफ़ करती हूँ। और बस यहाँ पे ये काम करने करके मैं फिर बर्तन भी पड़े थे थोड़े से दोपहर के, क्योंकि हनु ना बोलने लगा था मम्मा मेरे पास बैठो। और फिर मैंने बाल बाल भी धुल लेते ना, तो मेरे को भी बस ठंड से ऐसे लग रही थी। पूरा दिन ही निकल गया था ऐसे काम काम में, कहीं ऊपर कपड़े डालने पड़ते हैं ना, फिर पौड़ियों पे मेरे कहीं चक्कर लग गया कल तो बहुत ज़्यादा। और मेरे को थकान भी हो गई, तो फिर ना मैं खाना खा के लेट गई थी। फिर देखो यहाँ पे मैंने बना ली है चाय भी, और चाय में उबाल भी आ गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध।
और मैं ना पता है, हमारे ना सारे कप टूट गए थे, फिर मैं कप लेके आई थी और ये कप का ही डब्बा है। तो मैंने पहले एक कप निकाल के देखा था इसमें से, मैं कहा अगर ठीक होगा तो रख लूँगी, नहीं तो फिर वापस कर दूँगी। तो ये ना फिर मेरे को सही लगे कि वैसे भी अच्छे थे देखने में भी, और वैसे भी लुक वाइज भी, और वैसे भी अच्छे लगे कप। और फिर मैंने ना ये सारे निकाल के, मैं कहा चलो अभी इनको मैं धो करके अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, फिर चाय दे के आऊँगी शॉप पे, और उसके बाद फिर अपनी चाय पीऊँगी। क्योंकि हनु तो भी ना अभी सो रहा था। हनु चाय तो नहीं पीता है, लेकिन इतना उसका इतना है कि वो ना चाय में भिगो के बस बिस्किट वगैरह खा लेता है। और देखो चाय में भी अच्छे से बोल आएगा, इसको मैं सिम पे करके ना थोड़ी और देर और पकने दूँगी। इतना मैं ये बर्तन से यहाँ से ना थोड़ा स्पेस कर दूँगी, क्योंकि ना टोकरा भी, मेरा बर्तन का टोकरा ऊपर रखा रहता है, फिर सारे बर्तन रखे रहते हैं, तो ना ऐसा लगा रहता है कि सारे को स्लेब पे ना भरा भरा पूरा काउंटर। और ये मैंने बर्तन थोड़े हटा दिए, अब चाय भी बन गई, चाय भी छान देती हूँ और फिर चलते हैं लेके शॉप पे। शॉप पे मैं चाय दे आती हूँ, फिर आके अपनी चाय ले पीऊँगी। कि देखो फिर शॉप पे से आने के बाद मैं अपनी चाय लेके आई थी। हनु बेटा, हे सोना, हनु चाय नहीं पीनी सोना को? हे बाबू चाय बिस्किट, हनु चाय बिस्किट, आ जाओ जल्दी, आ जाओ चाय बिस्किट, हनु चाय बिस्किट लेंगे, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ।